सो हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी के। गुड गुड आफ्टरनून। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं मेरे साथ। एंड दिस इज अ क्लास फॉर बीपीएससी। खास तौर पर जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं अभी मेरे साथ, वो फटाफट से मुझे एक बार अपना हेलो हाय बता दो। कौन कौन आ गया है क्लास में, कौन कौन नहीं आया है क्लास में अभी तक भी। तो आप में से जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं बहुत ही अच्छी बात है, जितने नहीं आए फटाफट से जुड़ जाओ, क्योंकि आज से हम हमारा ह्यूमन बॉडी स्टार्ट कर देंगे। और ह्यूमन बॉडी कंसिडर टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई कुछ भी हो जाए यहाँ से तो सवाल पूछने के लिए आते ही आते हैं। मैं एकदम ठीक हूँ तलात, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। हाय निवेदिता, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। लो भाई, उस दिन शिकायतें चल रही थी मुझसे कि मैम आप लिख लिख कर पढ़ा रही हूँ, पीपीटी से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए पीपीटी लेकर आई हूँ। पूरा आहार नाल है इसमें, जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब से और 10 दिन तक जितने भी चैप्टर्स चलेंगे सारे एक से एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नमस्ते नमस्ते। सारे के सारे चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप क्लास में बातें कम करेंगे और क्लास में ध्यान ज्यादा देंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पेपर में पूछे जाने की फुल संभावना है। सभी को हेलो हाय, आ जाओ भाई, जुड़ जाओ जल्दी। जिन जिनकी पहली क्लास है उनका स्वागत करती हूँ मैं, और जिनकी, अरे मेरे भाई अभिजीत, यार पता है मुझे इस बात पे ना बहुत बुरा लगता है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि पहले हिंदी में बाद में इंग्लिश में, मैं दोनों लैंग्वेज में लेकर आती हूँ। दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, क्यों परेशान हो रहे हो। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सभी को हेलो 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 हाय। या हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, मैं ही पढ़ाऊंगी। उस दिन भी बताया था सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी, मैं किसी और को पढ़ाने ही नहीं दूंगी इस क्लास में। ऐसे कैसे कोई और पढ़ा लेगा। चलिए, बिना बातें करे हम जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और साथ ही में मेरा ये मानना है कि दोस्तों ध्यान से एक एक चीज पढ़ते जाइए, लिखते जाइए और याद करते जाइए। पिंकी पीडीएफ मिल जाएगी, तलात मैंने भेज दिया था आपको। ओके हाय कल्पना, वेलकम मैम। इंग्लिश मैम पीडीएफ इंग्लिश में दिए हैं, ये देखो ना, इसके तुरंत बाद इंग्लिश है। ये आपकी हिंदी है और ये आपकी इंग्लिश है, दोनों लैंग्वेजेस हैं। दिस इज हिंदी, दिस इज इंग्लिश। मैंने हर चीज पे, हर पेज पे हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। इधर हिंदी है, इधर इसकी इंग्लिश है। दोनों लैंग्वेज में आपको दोनों चीजें मिलने वाली हैं, तो उसमें परेशान और हैरान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़ते चले जाइए। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में लिखिएगा। और अब हम बातें नहीं करेंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं जितना भी अंडर लाइन करूंगी वो तो आपको अभी हैंड टू हैंड कॉपी में लिखकर चलना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से सवाल पूछने के लिए आए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आपके आहार नाल के बारे में बात करूंगी। किस चीज के बारे में बात करूंगी? आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? आपके मुंह से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पर होगा? आपके इंटेस्टाइन पर खत्म होगा। तो आपसे कोई पूछता है कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या सिस्टम आता है, तो ये पूरा सिस्टम, आपका पेट, आपका लीवर है ना, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, ये सारी की सारी चीजें किसमें होती है? आहार नाल में। कीर्ति मेरे ख्याल से इतना इनफ है। अब ये पहली से पांचवी वाली क्लास है, छठी से आठवीं वाली क्लास है। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप टीजीटी पीजीटी की क्लास में पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का सिलेबस इतना है, आपका सिलेबस सिर्फ इतना सा है, तो आप इतना ही पढ़िए ना। लास्ट में ही क्लियर कर देना, बट प्लीज क्लियर कर दो। ठीक है कल्पना, मैं आपका क्लियर कर दूंगी। अब प्लीज आप लोग बातें मत करिए। मैं जितना पढ़ा रही हूँ, मैं 2 साल से बीपीएससी में पढ़ा रही हूँ, मुझे उन लोगों का लेवल अच्छे से मालूम है। इससे पहले मैं यूपीएससी बीपीएससी में पढ़ा रही थी, ठीक है। देखिए मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ किस चीज के बारे में? मैं आपसे बात कर रही हूँ आहार नाल के बारे में। अब से 10 चैप्टर जितने भी आपके मानव शरीर के बारे में होंगे, आप अच्छे से पढ़कर चलिएगा। तो जब कभी भी आपसे आपके आहार नाल के बारे में बात होती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि आप जो खाना खा रहे हो उसका पाचन कैसे होगा शरीर में। इस चीज को पढ़ने के लिए हमें ये इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो मैं खाना खा रही हूँ, जो आप खाना खा रहे हो, उससे आपको एनर्जी कैसे मिल रही है, उससे आपको ऊर्जा कैसे मिल रही है, इन सारी की सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितना मैं अंडरलाइन करूंगी वो आपको अभी के अभी लिखकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है कि मनुष्य में पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको
पाचित करने के लिए हमारे पास एक ही तंत्र होता है, वो होता है आप लोगों का आहार नाल। वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आहार नाल। आहार नाल के साथ साथ बहुत सारी ग्रंथियां भी जुड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर बात पूछ ली जाती है कि भैया कौन कौन से अंग आहार नाल में होते हैं, तो आपको यहाँ से लिखना है। आप ऊपर से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ से लिखना है। आपका मुंह, आपकी ग्रास नली, भोजन नली। ग्रास नली और भोजन नली एक ही चीज होती है। आपका पेट, आपकी छोटी आंत और आपकी बड़ी आंत, ये सारे के सारे किस चीज में आते हैं? ये सारे के सारे आपके आते हैं आपके आहार नाल में। साथ ही में तंत्र से जुड़ी हुई कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसे हम लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं, यकृत और अग्नाशय। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आपसे कभी कभी आहार नाल, आपसे कभी कभी किस चीज के बारे में पूछता है? आपसे कभी कभी आपके आहार नाल की लंबाई पूछ लेता है कि ये है, कितनी लंबाई होती है? तो ये 9 मीटर। कितनी होती है आप लोगों की? 9 मीटर लंबी होती है। तो बस आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आपको एक बात खास लफ्जों में समझाना चाहती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो अभी पहले मुझे हिंदी में पढ़ाने दीजिए, उसके बाद मैं इंग्लिश में रिपीट करूंगी। अब अगर किसी एक भी बच्चे ने सिंगल भी कमेंट करा मुझसे हिंदी इंग्लिश और ये और वो, मैं क्लास से भगा दूंगी। ठीक है, प्लीज पढ़ लो यार, पढ़ने आए हो। आपका रोज यही हालत हो रही है, जबकि मैं बता चुकी हूँ 4 बार। ऐसा मैंने अब तक 20-30 बैचेस करवा दिए, लेकिन ऐसी हालत मैंने किसी बैच में नहीं देखी जैसे आप लोग करते हो। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है आपकी। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो आहार नाल है यहां से शुरू होता है और यहां तक खत्म होता है। यहां पर आप क्या पढ़कर चलते हो? यहां पर आप पढ़कर चलते हो कि आपका जो भोजन है वो कैसे पाचित होता है। अब जितने भी स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं हिंदी वाले, वो जरा यहां से और यहां तक कॉपी कर लीजिए। आपको यहां से और यहां तक कॉपी करना है। आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में कि आहार नाल में आप मुंह के बारे में पढ़ेंगे, आप ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, पेट होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेनक्रियाज। तो यहां से यहां तक आपको कॉपी करना है। इंग्लिश वाले बच्चे भी हाथ पे हाथ धर के बैठिए, क्योंकि इंग्लिश की स्लाइड दूसरी है। 2 मिनट का समय दीजिए इन हिंदी वाले स्टूडेंट्स को, ताकि ये लिख सकें। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखने के बाद एक बार मुझे दिल भेज देना या यस मैम भेज देना, मैं समझ जाऊंगी आप लिख चुके हैं। डन। अब मैं इंग्लिश वाली स्लाइड की तरफ जाती हूँ। अब जितने इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं जरा वो देख लीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट, आप एक चीज अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि हाँ, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आता, एलिमेंट्री कैनाल की ग्लैंड्स में आता है, क्योंकि वो भी तो हमारे उसको फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है ना। अभिजीत, ये अभिजीत जी हैं जो मुझसे एक बैच में और पढ़ चुके हैं। है अभिजीत, सीटेट वाले बैच में पढ़ रहे हो तुम बराबर, और फिर भी ऐसे सवाल कर रहे हो। आपसे बात पूछ ली जाती है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। आप लोगों का माउथ, आपका ईसोफेगस, आपका स्टोमक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ आप यहाँ पर सलाइवरी ग्रंथियों के बारे में पढ़ोगे, लीवर के बारे में पढ़ोगे, और आप अपना पैनक्रियास के बारे में पढ़ोगे। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, आपको इतना कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है? आपको इतना कंप्लीट करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है। ये चीजें मुंह जुबानी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। क्या मैं साइड हट जाऊं? आप आराम से लिख लीजिए। डन।
ठीक है, चले बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ। और नेक्स्ट है आप लोगों का ये, अब आपसे यहाँ पर आपके दांतों के बारे में पूछ लिया जाता है। आपसे यहाँ पर किस चीज के बारे में पूछ लिया जाता है? आपके टीथ के बारे में पूछ लिया जाता है कि आपके कितने टीथ होते हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, वी आर हैविंग 32 टीथ। हमारे पास कितने दांत होते हैं? 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 16 दांत ही हमारे नीचे वाले जबड़े में होते हैं। इनको प्लस करने के बाद हमारे पास कितने दांत होते हैं? हमारे पास 32 दांत होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा मनुष्य के ऊपरी तथा निचले जबड़े में 32 दांत होते हैं। अब आपसे जो बीपीएससी है वो सवाल पूछने की कोशिश करेगा कि हमारे दांत किस प्रकार के होते हैं। तो हमारे दांत होते हैं थीकोडोंट, जिन्हें गर्त दंती कहते हैं, द्विवार दंती कहते हैं, डायफोडेंट और हेट्रोडेंट। हमारे दांत 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, किसी किसी के 28 होते हैं, पर खांचे तो 32 है ना हमारे मुंह में। बोला जाता है अकड़ की दाढ़ निकलने वाली है, निकलती नहीं है, मेरी खुद की नहीं निकली अभी तक, तो मैं आपको कैसे कह दूं। आप लोगों से बोल दिया जाता है कि आपके पास कितने टोटल टीथ होते हैं? 32। हमारे टीथ थीकोडेंट होते हैं, डाइफोडेंट होते हैं, हेट्रोडेंट होते हैं। थीकोडेंट का मतलब है कि हमारे दांत जबड़े में फंसे हुए हैं, ठीक है। डाइफोडेंट का मतलब है हमारे दांत 2 बार आते हैं, और हेट्रोडेंट का मतलब है अलग अलग आकार के दांत है हमारे मुंह में। आप लोगों से ये चीज पूछी जाएगी कि हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है। तो आपके जो दांत हैं वो 4 प्रकार के हैं। आप अभी भी देख लो, ई साइड वाले दांत अलग है, बीच वाले अलग है, जबड़े अलग है, हमारे जाड़ अलग होती हैं। तो हमारे मुंह में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो अगर अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं तो उनको हेट्रोडेंट कहा जाता है। हमारे जो दांत है वो जबड़े में फंसे हुए होते हैं, इसी वजह से थीकोडेंट बोला गया है। और हमारे दांत जिंदगी में 2 बार आते हैं, इसी वजह से इसको डायफोडेंट बोला गया है। इसके बाद आप लोगों से बोल दिया जाता है कि हमारे मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं। तो हमारे मुंह में एक तो कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्र चवणक होता है, और आपके चवणक होते हैं। तो इन 4 प्रकार के दांतों का नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। इन 4 प्रकार के दांतों का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको लिखना भी है। हमारे पास इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। आपने देखे होंगे कि हमारे अलग अलग दांत होते हैं, ठीक है, काटने के लिए, फाड़ने के लिए, चबाने के लिए और ज्यादा चबाने के लिए। तो हमारे मुंह में 4 अलग प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दांतों के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या होता है, तो दांतों में थीकोडेंट का मतलब समझे जबड़े में फंसे हुए दांत, डायफोडेंट का मतलब समझे जीवन में 2 बार दांत आएंगे, एक दूध वाले दांत और एक जवानी वाले दांत, ठीक है। हेट्रोडेंट का मतलब 4 अलग प्रकार के दांत, और वो 4 अलग प्रकार कौन कौन से? कृंतक है, रदनक है, अग्र चवड़क है और चवड़क है। देखिए किस्मत बहुत अच्छी हुई तो यहां से सवाल पूछने के लिए आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि बीपीएससी वाले इतने हल्के और इतने आसान सवाल कभी नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन आप लिख लीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ। हाँ, सीटेट में पूछ सकता है। कीर्ति, मैं एक चीज 10 बार रिपीट नहीं करूंगी, प्लीज आप एक बार सुन लीजिए, ऑलरेडी मैं 4 बार रिपीट कर चुकी हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब थीकोडेंट का मतलब डायफोडेंट का और थीकोडेंट का, तीनों का मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है आपका डेंटल फॉर्मूला क्या है। आपसे यहाँ पर किस चीज के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई आप अपना डेंटल फॉर्मूला बता दो। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है जी 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32। कितने दांत हो गए हमारे मुंह में? 32 दांत हो गए। बस ऐसे होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, और हमारे मुंह में क्योंकि 2 जबड़े हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करी है ना। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 होता है। ये तो मेरे ख्याल से पढ़ा होगा बचपन में यार, ऐसे कैसे याद होंगी ना आपको ये चीजें तो बढ़िया से।
ये एक नहीं है, ये एरो है। एक नहीं लिखा था मैंने, एरो लिखा था, एरो ऐसे करके एरो बना रही थी मैं। चले, देखिए मेरी क्लास का अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तब भी आपको 1 बजे आ जाना है, क्योंकि 1 बजे तो मैं पढ़ाती हूँ। अब हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर की। अब जो हमारे मुंह में जो थे दांतों की वजह से हमने खाने को चबाया, बहुत देर तक हमने दांतों को चबाया, हम दांतों को चबाते चले गए। अब जो हमारे मुंह में खाना है वो पेट तक जाता है कि हमारे मुंह में ही रहता है? जल्दी से बताओ, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे मुंह में ही रहता है कि पेट तक जाता है? आंसर द क्वेश्चन, पेट तक जाएगा कि मुंह में ही रहेगा? बस जितना भी मैं खा रही हूँ मैं मुंह में ही रखूंगी खाने को। पेट में जाता है ना, तो पेट में जाने का क्या तरीका है? पेट में जाएगा इस पाइप से। पेट में किस चीज से जाएगा? इस पाइप से जाएगा। इस पाइप को हमने ग्रास नली बोला है। इस पाइप को हम लोगों ने क्या बोला है? भोजन नाल बोला है। तो इस पाइप की मदद से जो हमारा खाना है धीरे 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 कहां तक चला जाएगा? हमारे पेट तक चले जाएगा। भोजन नली कह लो, ग्रास नली कह लो, कुछ भी कह लो। तो इस भोजन नली की वजह से, इस ग्रास नली की मदद से हमारे पेट तक खाना चला जाता है और हम एकदम ऐसा लगता है ना पेट भर गया है, मजा आ गया है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है, जहां से क्रमाकुंचन की प्रक्रिया द्वारा ग्रास नली से अमाशय में भोजन पहुंचता है। यहाँ पर आपको फालतू बातें लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज लिखने की जरूरत है, वो आप क्या लिखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपको लिखना है ईसोफेगस में खाना जाता है, जहां से क्रमाकुंचन की प्रक्रिया द्वारा ग्रास नली से अमाशय तक भोजन पहुंचता है। आप लोगों से क्रमाकुंचन पूछ सकता है बीपीएससी कि मुझे वो प्रक्रिया बता दो जिसकी वजह से आपका जो खाना है मुंह से पेट तक जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? क्रमाकुंचन। आपका आंसर क्या होगा जी? क्रमाकुंचन। ये किस चीज में मदद करता है? भोजन को मुख से पेट तक लाता है। ये चीज आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्रमाकुंचन। यहां पर आप लोगों से पूछ लिया जाता है किस चीज के बारे में? द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। इंग्लिश में इसको पेरिस्टालसिस कहते हैं और हिंदी में इसको क्रमाकुंचन कहते हैं। मेरे ख्याल से बीपीएससी इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगी कि नहीं होगी, इस बात का मुझे भी कंफर्म नहीं है। हाँ, तो इसको हम क्रमाकुंचन कहते हैं। बिट्टू जी आपको हम पूरे 2 मिनट दे रहे हैं लिखने के लिए, फटाफट लिख लीजिए। हाँ शायद से है नेगेटिव मार्किंग, है ना? है। रूहान इनकी मदद कर दो कि ये मुझसे कहां बात कर सकते हैं। 1/3 है। स्वीटी इससे पहले मैं 15 मिनट पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी, आप लेट हैं काफी। 1/3 की है ना नेगेटिव मार्किंग? जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है इस चीज के बारे में, बहुत बढ़िया। 5 ऑप्शन रहेगा तब 1/4 होगी और 3 ऑप्शन रहेगा 0.25 रहेगी। हाँ इतनी होती है यार, इससे ज्यादा क्या ही नेगेटिव मार्किंग करेंगे। चलो भाई, आपने लिख लिया, मैं बढ़ूं आगे की तरफ? आप लिख चुके हैं? सिकंदर जी अगर इससे धीरे मैंने पढ़ाया ना, आप यकीन करिए अगली बीपीएससी तक सिलेबस खत्म होगा कहीं जाकर, उसमें भी फिर आप मुझे 4 बातें सुना दोगे मैम आपने पूरा नहीं करवाया। देखो, अब आपका जो खाना है वो कहां पर आ चुका है? आपका खाना आ चुका है पेट में।
अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपका खाना कहाँ आ चुका है? पेट में। अब पेट में क्या होता है? प्रोटीन पाचन शुरू। मेरी छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गौर फरमाइएगा। आपसे बोल दिया जाता है दैट इज 25 सेंटीमीटर, कीर्ति आपसे बोल दिया जाता है प्रोटीन पाचन शुरू कहां पर होता है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोटीन का पाचन है वो पेट से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? पेट से। भाई आप ना, आपको जो भी डाउट पूछना है मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, रूहान से आप आईडी ले लो और मुझे इंस्टा पे मैसेज पूछ लेना, मैं सबकी रिप्लाई कर देती हूँ, यहां मत पूछो। चलो, दूसरी सबसे बड़ी बात है, अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। पहला पॉइंट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पाइलोरिक ग्रंथियां होती हैं जहां से आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। दूसरी नंबर की बात आपको याद रखनी है कि ऑक्जेंटिक भित्तियों से आपका HCl निकलता है जिनसे प्रोटीन को पाचन करने में मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो चौथी सबसे बड़ी बात है, हमारे पेट में रेनिन नाम का प्रोटीन होता है, वो टूट जाता है। तो बस आपको ये 3-4 चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है कि देखिए जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, वो जो सिर्फ दूध पीते हैं, है ना, आपके घर में भी 1 साल का 2 साल का बच्चा होगा जो सिर्फ दूध पी रहा होगा। अब हम तो दुनिया भर का खाना खाते हैं, तो जो छोटा बच्चा दूध पी रहा होता है उसके अंदर केसिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। उसका पाचन भी कहां पर होता है? पेट में होता है। तो दूध पाचन भी कहां पर होगा? हमारा पेट में होगा। ये बात एक एक बच्चे को बढ़िया से याद पे रखनी है कि हम कितना भी प्रोटीन खाएं, हमारा पाचन पेट में होगा, दूध का पाचन भी पेट में होगा। ठीक, क्या आप इतना समझ पाए कि हम जो भी खाना खा रहे हैं? अब यहाँ पर आपको 2 बातें अच्छे से याद रखनी है कि इनके पाचन के लिए हमारे पेट में से जठर रस निकलता है। किसकी वजह से निकलता है? पाइलोरिक ग्रंथि की वजह से। आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जठर रस कौन निकालेगा, आपके पास जवाब क्या होगा? पाइलोरिक ग्रंथि। उसके अलावा आपके पेट में HCl भी निकलता है। अब आप इतना सारा खाना खा रहे हो, आज मोमोज खा रहे हो, कल चाउमीन खाओगे, इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं उसमें, है ना, इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो आपको नहीं लगता वो बैक्टीरियाज आपको नुकसान कर सकते हैं? बिल्कुल नुकसान करेंगे। लेकिन हमारे पेट में क्या निकलता है? हमारे पेट में HCl निकलता है जो क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करेगा। ये किस चीज में मदद करता है? आपके खाने में जितना भी बैक्टीरिया होता है उनका खल्लास कर देता है, उनको मार देता है। क्या हम बढ़े आगे की तरफ? आप इतना समझ पा रहे हो? पहले हिंदी वाले बच्चे अच्छे से लिख लीजिए, ये डायग्राम में भी ऐसे बना लेना, अगर हो सके तो पेट की शक्ल बना लेना यार, बस पेट वाली। मैं साइड हट रही हूँ, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे अभी दिल थाम कर बैठिए, मैं इंग्लिश वाली PDF भी दिखाऊंगी आपको। सिकंदर, पाइलोरिक ग्रंथि हमारे पेट में होती है। अर्चना जी, PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। HCl का पूरा नाम होता है शिव शंकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप एक बार लिख लोगे मुझे दिल भेज देना, मैं समझ जाती हूँ दिल से कि आप समझ गए हो। डन? नहीं, हमारा जो पाचन होता है ना, पेट में प्रोटीन का होता है। पै से पेट, पै से प्रोटीन, बस इतना याद रखना आप लोग। पै से पेट होता है और पै से ही प्रोटीन होता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है। पै से पेट, पै से प्रोटीन, बात खत्म। और पै से पाचन,
इतना काफी है। चलिए मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को बता देती हूँ थोड़ा सा। यस, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, द गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज्ड फ्रॉम द पाइलोरिक ग्रंथि, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका HCl इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल। थर्ड है आप लोगों का पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स व्हाइल रेनिन कन्वर्ट द प्रोटीन केसिन डिसॉल्व इन द मिल्क। बस ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। साथ ही में देखिए जो आपका पेट है, ऐसे करके बना लो यार, पेट तो बन जाता है आसानी से। ये आपका पेट है। विपुल मुझे मैसेजेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, मिल्क डाइजेशन। ठीक है जी, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है और आप लोगों का मिल्क भी डाइजेस्ट होता है। ये ऊपर के 3 पॉइंट। और ये कद्दू नहीं बनाया, पेट बनाया यार मैंने। ऐसे हंसो मत प्लीज मेरे पेट को देखकर, तुम कितना बढ़िया डायग्राम बनाया है मैंने। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जब लिख लेंगे मुझे बता देना, बातें मत करो। मेरे ख्याल से आप लोग लिख चुके हो। अब टीजीटी नहीं पढ़ा रही हूं तो पीजीटी कैसे पढ़ाऊंगी। हाँ, वो पेट में हमारे जलन इसलिए नहीं करता गौतम, क्योंकि हमारे पास एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम श्लेष्म की झिल्ली कहते हैं, वो हमें बचा लेती है। चलो अब क्या होता है, अब ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आप जितना भी खाना खाते हो, रेनिन क्या होता है, जो बच्चों का प्रोटीन होता है ना उसको डाइजेस्ट करता है। जितेंद्र और क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको मुझसे जो भी सवाल पूछने हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगी। ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम रेनिन क्या होता है। जो छोटे बच्चे केवल दूध पीते हैं ना, उनके दूध में रेनिन पाया जाता है, और उस रेनिन का पाचन भी हमारा पैसे पेट, पैसे प्रोटीन, पैसे पाचन, तो पेट प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है जी, चले अब आपने जितना भी खाना खाया था, आपने जितना भी खाना खाया था, वो खाना आपका कहां पर आएगा, छोटी आंत में आएगा। आपने जितना भी खाना खाया था, आपका सारा खाना कहां पर आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी आंत में आता है। पेट का जितना भी खाना है वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होता है वो जरा समझ लीजिए दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने जितना भी खाना खाया था, वो सारा का सारा खाना कहां पर आ गया है, पेट से छोटी आंत में। क्या आपको इतना समझ आया कि आपका जितना भी खाना था भाई कहां पहुंच गया, छोटी आंत में पहुंच गया। अब आप जिंदगी में एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आप कितना भी खाना खाइए, आप जितना मर्जी उतना खाना खाइए, आपका पूर्ण पाचन यहीं पर होगा। तो आप ये चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आप कितना भी खाना खाओ, आपका जो पूर्ण पाचन है वो कहां पर होता है, आप लोगों का छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हाँ, और छोटी आंत से देख रहे हो ना आप, छोटी आंत से आपका खाना कहां पर जाएगा, बड़ी आंत में, और फिर आपके शरीर से बाहर चला जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपने जितना भी खाना खाया है वो कहां पर जाकर आपका पाचित होगा, तो आपको पता होना चाहिए छोटी आंत में होगा।
कहां पर होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोगों का छोटी आंत में होगा। ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चले, अब देखिए, छोटी आंत में आपका पित्त होता है, अग्नाशय रस होते हैं और आंत के रस होते हैं तथा भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। पित्त और अग्नाशय रस आंत के पीएच को क्षार्य करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें 3 एंजाइम खास तौर पर पाई जाती है, ट्रिप्सिन, पॉलीपेप्टाइड, अमीनो में अमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा में, जबकि लाइपेज वसीय पदार्थों को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि मैंने तो कह दिया कि आपके खाने का पूर्ण पाचन होता है, लेकिन वो होता क्या क्या है? तो आप यहां पर एक बात समझिए, प्रोटीन टूटकर पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। आप लोगों का जो वसा होता है वो टूटकर वसीय अम्ल में बदल जाता है और आपका जो स्टार्च होता है वो टूटकर शर्करा में बदल जाता है। और ये तीनों के तीनों काम कहां पर हो रहे हैं? आपके इंटेस्टाइन के अंदर। ये तीनों के तीनों काम कहां पर हो रहे हैं? आपकी छोटी आंत के अंदर। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि बाइल है, पैनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, ये आप लोगों के फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है और अमीनो एसिड में बदल देता है। अमाइलेज आपके स्टार्च को सिंपल शुगर में बदल देता है और लाइपेज आपके ग्लिसरॉल को फैटी एसिड में बदल देता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन रिलीज करवा सकते हो। पीएच यहां पर जानने की जरूरत नहीं है, जब केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी तब आपको पीएच के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या आप इतना समझ पाए कि छोटी आंत है तो बहुत छोटी सी, लेकिन कारनामे कितने बड़े बड़े कर रही है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में टूट जाता है, वसा वसीय अम्ल में टूट जाता है, स्टार्च शक्कर में बदल जाता है। क्या आपको ये समझ आया दोस्तों? 3 सवाल करूंगी मैं आपसे, आप फटाफट जवाब दो। हमारे खाने का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? जल्दी बताओ, हमारे खाने का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? अरे बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरी गुड। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? प्रोटीन टूटकर पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है, वसा टूटकर वसीय अम्ल में बदल जाता है, स्टार्च टूटकर शर्करा में बदल जाता है। क्या आपको इतना समझ आया? तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में कॉपी कर लो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में कॉपी कर लो और मुझे बता दो कि हाँ मैम हमने लिख लिया। अच्छा, आराम आराम से लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फैट को वसा बोलते हैं। गौतम, बायोलॉजी बाय काजल, रोहान ने बताई तो थी। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। आप लेट क्यों आते हो क्लास में? चलिए जल्दी से एक बार मुझे दिल भेज दीजिए अगर आप लिख चुके हैं तो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ, बढ़ते हैं, है ना। अब आपका जो खाना है वो कहाँ पहुंच गया है? आप लोगों के बड़ी आंत में पहुंच गया है।
आप लोगों का जो खाना है वो किस चीज में पहुंच गया है आप लोगों का? बड़ी आंत में। दैट इज 22 उज्जवल सिंह, जितेंद्र जी, और किसने पूछा था मुझसे? ऐसे नाम था, स्वाति आपने पूछा था क्या? अब देखिए आपका जो खाना है वो कहां पर पहुंच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, भोजन से जल का अवशोषण कहां पर होगा आप लोगों का? लार्ज इंटेस्टाइन। मैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में इंग्लिश में लिख रही हूं, बाद में लिखूंगी इंग्लिश में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका सहजीवी जिम्वाणु पाया जाता है जो सेलुलोज को शर्करा में बदल देता है। इतनी चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि आप जितना भी खाना खा रहे हो वो सारा का सारा कहां पर जाता है? छोटी आंत में। लेकिन जितना भी पानी पी रहे हो उसका पाचन कहां पर होगा? बड़ी आंत में। तो अगर मैं बड़ी आंत के बारे में आपको बताऊं तो बड़ी आंत में किस किस चीज का पाचन होता है? दवा, पानी और विटामिन। तो आप जितना भी पानी पीते हो, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कुछ भी पीते हो, सबका पाचन बड़ी आंत में होगा। आप कितनी भी दवाई खाते हो सबका पाचन बड़ी आंत में होगा। आप जितनी भी विटामिन खा रहे हो सबका पाचन बड़ी आंत में होगा। ठीक है जी। यहां पर एक चीज, यस यस कल्पना, यस, लार्ज इंटेस्टाइन ओनली डाइजेशन ऑफ वाटर, medicines and vitamins takes place. It is having symbiotic bacteria. इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ना एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। हाँ, आप कुछ भी खाओगे वो छोटी आंत में जाएगा, कुछ भी पियोगे वो बड़ी आंत में जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट इतना लिखेंगे, इंग्लिश वाले वो लिखेंगे, हिंदी वाले उधर वाला भी लिखेंगे। चलो 2 मिनट का टाइम है आपके पास, लिखो। इसके बाद मुझे लीवर पढ़ाना है। गॉबलेट सेल एक प्रकार के सेल्स होते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत के सेल्स को गॉबलेट सेल कहा जाता है। बातें काहे हो रही हैं? तुम बात बहुत करते हो, मैडम है ना क्लास में इसलिए तुम परेशान कर रहे हो। अभी कोई सर होते ना तुम लोग बिल्कुल नहीं बोलते, मैडम को देखकर परेशान करते हो। हाँ जी रजिया, बिल्कुल, वेरी गुड। कीर्ति ये कुछ भी नहीं करता, हमारे पेट के लिए डाइजेशन बढ़ाता है और कुछ नहीं करता। तुम मैडम देखकर परेशान करते हो ना। अभी होते ना आयुष सर, तुम में से एक की आवाज नहीं निकलती क्लास में। अब देखिए सबसे पहले ये है आपका लीवर, आपका यकृत। इसके बारे में मैं कुछ बताने जा रही हूं, जरा समझ लीजिए। सबसे पहले सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरे नंबर पे
आपसे पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि यूरिया फॉर्मेशन कहां पर होता है और आप लोग बताकर आते हो किडनी, जबकि आंसर है लीवर। लीवर के बारे में ये 4 पॉइंट अच्छे से याद कर लो। आई एम डैम श्योर इससे बाहर सवाल पूछने के लिए नहीं आता। सिर्फ यहाँ पर 2 सवाल पूछने के लिए आते लीवर से संबंधित कि यूरिया निर्माण कहां पर होता है और पित्त का निर्माण कहां पर होता है। और बहुत सारे होशियार बच्चे इसका आंसर किडनी बताकर आते हैं, जबकि कितनी गलत बात है। मतलब मेहनत कर रहा है लीवर, ये तो कुछ ऐसा समझो कि पेपर देकर आई हूं मैं, सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का, है ना। बहुत बच्चे किडनी बताते हैं यार, बहुत बच्चे। चलिए जल्दी से लीवर के बारे में लिख लीजिए। अजय हमें लिखने तो दीजिए, पहली साइड थोड़ी हो जाए। थर्ड नंबर पे लिखा है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। साहिल, ग्लाइकोजन, GLY। लिख लिया सभी ने? गे गे। संचय का मतलब होता है स्टोरेज करना, लिखा तो है। अभिजीत तुम बहुत परेशान कर रहे हो इस क्लास में। स्टोरेज ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी, स्टोरेज लिखा हुआ तो है, ये स्टोरेज। इस वाले पॉइंट को मैंने यहां पे लिख दिया था। फिफ्थ नंबर पे लिखा है बाइल फॉर्मेशन, पित्त निर्माण। बाइल होता है ना, बाइल, बाइल फॉर्मेशन। बाइल के बारे में अभी बात करेंगे आपसे हम थोड़ा सा। अब यहां पर एक वर्ड यूज करा था मैंने, बाइल, जिसे हमने पित्त बोला है। ये किस चीज में मदद करता है? वसा पाचन, फैट डाइजेशन में मदद करता है बाइल। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला रंग। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है आप लोगों का? पेल येलो। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी एंजाइम नहीं होती, नो एंजाइम। इसके पास आपकी 2 सॉल्ट होती हैं, 2 सॉल्ट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ध्यान रखना इस चीज का। हाँ जी, ऊपर क्या लिखा है? मैंने पित्त लिखा है। बाइल, पित्त किस चीज में मदद करता है? फैट डाइजेशन में मदद करता है। रंग इसका पीला होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसमें 2 सॉल्ट पाई जाती हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, नमक पाई जाती है। हाँ, दोनों सेम है। बाइल को हिंदी में पित्त बोलते हैं। अब आप लोगों से बोल दिया जाता है बाइल के बारे में, इसमें 2 नमक पाई जाती है रेशमी जी, जिसका नाम बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। आपसे बोल दिया जाता है कि वसा का संचय कहां पर होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसके संचय की, इसके स्टोरेज की, तो ये आप लोगों का गॉल ब्लेडर में जाकर स्टोर होता है, जिसे हम पित्ताशय के नाम से जानते हैं। फोर्थ में लास्ट में क्या लिखा है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, डी
IN। राइटिंग गंदी है क्या मेरी? चलो कल से मैं साफ लिखूंगी। बिलीवर्डिन का काम है, इन दोनों का काम है वसा का पाचन करना। इन दोनों का ही काम है वसा पाचन करना। फैट डाइजेस्ट करना। बस आपका चैप्टर हुआ खत्म। समझ आया सब? आपका चैप्टर हुआ फिनिश, खत्म। सच सच बताओ, आपको सब समझ आया है? कहीं कुछ ऐसा जो समझ से बाहर हो? देखिए क्लास के बीच में मत पूछा करो क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आपकी जो भी डाउट है आप एक साइड में लिख लिया करो, उसके बाद मुझसे पूछ लिया करो। इतना छोटू सा ही तो चैप्टर था। उज्जवल सिंह, आप जितना भी खाना खाते हो सारा का सारा छोटी आंत में जाकर पाचित होता है, ठीक है जी। मैंने बताया था वहां पर प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाएगा, फैट आपका फैटी एसिड में टूट जाएगा, ये बताया था मैंने। अभिजीत उसकी जरूरत नहीं है। पैनक्रियाज मैं आपको हार्मोन वाले चैप्टर के साथ पढ़ाऊंगी, इसमें नहीं पढ़ाऊंगी। रवि 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 मेरे दोस्तों, पैनक्रियाज आपका पढ़ाया जाएगा हार्मोन के साथ। आप पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे हार्मोन चैप्टर में। ठीक है, पैनक्रियाज आप पढ़ेंगे हार्मोन चैप्टर में। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लीवर तो आप इसी में पढ़ोगे, पैनक्रियाज आप हार्मोन्स में पढ़ते हो। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ MCQ आपके 10 दिन बाद करवाऊंगी। आपकी जितनी भी ह्यूमन बॉडी है इसके MCQ में आपको अगले संडे, इसके MCQ में आपको अगले संडे करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि एक बार पूरा ह्यूमन बॉडी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स मैं करवाऊंगी। मैं प्रमोद जी मैं करवाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। अरे आपकी मैम आपके साथ हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन आप मैम को देखकर परेशान करते हो, ये बात आप मान लो अच्छे से, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और क्लास को जाने से पहले एक बार रेट कर दीजिएगा, क्लास को रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 ऑप्शंस आते हैं, तीनों ऑप्शंस आप रेट कर दीजिएगा। लेकिन आप वादा करो जब BPSC आपका क्लियर हो जाएगा तो आप मुझे मिठाई खिलाने जरूर आएंगे, उसी शर्त पर MCQ करवाऊंगी मैं, ठीक है। पहले आप मुझे मिठाई खिलाओगे BPSC क्लियर करने के बाद, उसी शर्त पर MCQ करवा रही हूँ, वरना नहीं करवाऊंगी, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना खास ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और गुस्सा मत दिलवाया करो, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच। कल मैंने संडे में मैराथन लगाई थी, आप में से कितने स्टूडेंट आए थे बिहार वाले? कल संडे में मैंने शाम को 6 बजे आप लोगों की मैराथन लगवाई थी। कौन कौन आया था क्लास में? कोई नहीं आया था ना आप में से? जबकि मैं बताकर गई थी कि मैराथन है संडे में, कोई भी नहीं आया था आप में से? क्यों नहीं आए थे? अच्छा है ना, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, आगे से मैं बता दूंगी, आपको मैराथन में जरूर आना है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और क्लास को रेट कर दीजिएगा जाने से पहले। बाय बाय।